देखिए, अब से 4 महीने पहले इसी बैसलात में मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया था। वैसे तो मेरी जीत 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हुई। 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया। पूर्व मंत्री तो मैं अभी 4 महीने पहले इसी बैसलात में अपने लिए पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने आया था। बहुत भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला। आज 4 महीने बाद अपने छोटे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के पलवल विधानसभा से उम्मीदवार हैं, गौरव गौतम जी, आज मैं बैसलात का आशीर्वाद उनके लिए मांगने आया। आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोग किस उत्साह और जोश के साथ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए और सबने एक मत से ये फैसला किया है कि पूरी बैसलात एक मत होकर के पहले से भी ज्यादा, लोकसभा से भी ज्यादा वोट गौरव गौतम को देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में भी जैसे लोकसभा में हम 25,000 से अधिक वोटों से पलवल विधानसभा से लोगों ने जिताया था, इस बार उससे कहीं अधिक वोटों से पलवल की 36 बिरादरी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके भाई गौरव गौतम को विजयी बनाएगा। किस तरह देखते हैं कि जो लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वोट बेचने, यानी वोट के साथ नौकरी बेचने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुंह के अंदर है, कांग्रेस हताश और निराश लोगों की पार्टी है। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में जनता ने वोट की उनको ऐसी चोट मारी है कि उनको अब मोदी तो छोड़ो, देश भी नजर नहीं आता है। देश के खिलाफ भी दुनिया में जाके बदनामी उनका नेता कर रहा है। खालिस्तान समर्थकों की भाषा राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलता है, तो इससे ज्यादा बुरी बात देश के लिए क्या हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर भी जहाँ तक नौकरी की बात है, हमारा संकल्प पत्र है, उनकी गारंटी है और गारंटी ना पूरा होने की गारंटी, मोदी की गारंटी, पूरा होने की गारंटी लोगों ने देखी है। इनकी गारंटी भी हिमाचल में के लोगों ने देखी है। 2 साल पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने हिमाचल के सीधे साधे लोगों को ये गारंटी दी थी कि हर महिला के खाते में 1500 रुपये आएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। आज भी हिमाचल की बहनें 2 साल बाद भी 1500 का इंतजार कर रही हैं। वहाँ के लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त का इंतजार करते करते मैं समझता हूँ आज बेसब्र हो गए हैं। और ये देने की बात छोड़ो, आज हिमाचल की हालत 2 महीने से सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला। हिमाचल को बर्बादी के कगार पर कांग्रेस ले गई। यही नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, वहाँ कोई गारंटी पूरी नहीं की और पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर 3 रुपये डीजल और 3 रुपये पेट्रोल वहाँ के लोगों को देश से ज्यादा महंगा मिलता है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ उन्होंने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की हैं और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर पूरे देश से ज्यादा कीमतें वो वहाँ के लोगों से वसूल कर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक नौकरी की बात है, हमने उनसे पिछले 10 सालों में उनसे लगभग दुगनी नौकरी दी, योग्यता के आधार पर दी, बिना खर्ची और बिना पर्ची के दी। और आज भी हमारे संकल्प पत्र में 2 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार देने का संकल्प लिया गया है और साथ में आगे लिखा है बगैर खर्ची और बगैर पर्ची, योग्यता के आधार पर। आप पढ़ लेना। लेकिन कांग्रेस ने 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने का झूठा वादा तो किया है, लेकिन उसमें कहीं भी बगैर खर्ची और बगैर पर्ची इन्होंने नहीं लिया है। इनकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, जो उनके 2 विधायकों के बयानों से जाहिर हो गई है। उनके सीटिंग 2 विधायकों ने क्या कहा है कि 50 वोट दो, 1 नौकरी लो। हमारे हिस्से में 2 लाख में से 2000 नौकरी आएंगी, हम वोट दो, नौकरी लो और उसके बाद हम खर्ची लेंगे, तब आपको पर्ची देंगे। ये खुद बोल रहे हैं वो लोग। दूसरा विधायक कहता है पहले परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, फिर रिश्तेदारों को देंगे
और फिर जो बाकी बचेंगी वो खर्ची पर देंगे, रिश्वत पर देंगे। इनका चेहरा चुनाव से पहले ही जनता के सामने उजागर हो गया है। ये हरियाणा में काबिलियत को समाप्त करना चाहते हैं, मेरिट को समाप्त करना चाहते हैं और अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे जो पहले होता था फिर वही हरियाणा में दोहराना चाहते हैं। हमने तो 10 साल पहले ये भी देखा था कि विकास और रोजगार सिर्फ 2-3 जिलों तक सिमट कर रह गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये सारे हरियाणा के लोगों ने देखा है। सबको न्याय दिया है, सबके साथ समान व्यवहार किया है। मंत्री जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि भाजपा धर्म और जात के नाम पर वोट मांग रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को तो कहते हैं धर्म और जात पर ये भेदभाव करते हैं। ये तो जातियों को बांटना चाहते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, हिसाब मांगने की बात करते हैं। लेकिन इनसे पूछो, इस देश में 2,500-3,000 के करीब जातियां हैं। तुम तो देश को जाति जनगणना के नाम पर जातियों में बांटना चाहते हो। हम पर तो आरोप लगाते हो कि धर्म के आधार पर बांटते हैं, तुम इस देश को जातियों के आधार पर बांटना चाहते हो। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व एडी से लेके चोटी तक भ्रष्टाचार में जमानत पर आया हुआ है, घोटालों में जमानत पर आया हुआ है। ये हिसाब मांगेंगे। मोदी जी ने तो पहले दिन कह दिया था, मैं हर 5 साल के बाद जब भी देश के लोगों से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा, अपने एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब दूंगा। हम हरियाणा के लोगों को हिसाब देने का हकदार हैं और हम देंगे। और हम सुशासन और विकास के नाम पर हरियाणा के लोगों से तीसरी बार आशीर्वाद मांग रहे हैं। मंत्री जी, मामन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने नूर हिंसा भड़काई थी उनका चिट्ठा मेरे पास है और सरकार में आते ही उनका इलाज कर दूंगा। देखिए, कांग्रेस के लोग ये धमकी देने के आदी हैं, लेकिन इलाज तो इनका होना है। जो गलत काम करेगा वो मोदी सरकार में बचेगा नहीं, किसी भी पार्टी का हो। आज सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस देश में जंग छेड़ रखी। मंत्री जी, अभी जो हतीन में रैली हुई थी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यही नहीं, क्यों नहीं लगेंगे। आज कश्मीर में देखिए किस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में लोगों से ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 370 की फिर से बहाली करेंगे। वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी तो कश्मीर में फिर से 2 झंडे फहराएंगे। वो कहते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो हम आतंकवादियों को जेलों से रिहा करेंगे। जो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो हम पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी देंगे, उनके साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो इनकी चेहरा तो देश के सामने आ ही गया। तो इसलिए इनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे। अब तक कश्मीर में लगते थे, अब हतीन में लगने लगे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसलिए कांग्रेस को देश के लोगों को बताना ही पड़ेगा कि वह कश्मीर में फिर से 370 की बहाली चाहती है, कश्मीर में फिर से 2 झंडे फहरवाना चाहती है, कश्मीर में फिर से आतंकवादियों को जेलों से बाहर निकालकर आतंकवाद का माहौल पैदा करना चाहती है, कश्मीर में पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी में देने में बराबर का हिस्सेदार बनना चाहती है। इसका जवाब कांग्रेस को देश के लोगों को देना ही पड़ेगा।